हेलो सिक्स क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका मैथ्स का टर्न है तो निकालेंगे अपनी मैथ्स की बुक्स। बच्चों, पेज नंबर 135 पर चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन। आज हम करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में होता है बच्चों, जैसे कि हमारी शेप्स होती हैं। सपोज कोई सर्कल होता है, कोई ट्रायंगल होता है। अब जैसे हमारा घर है, वो भी तो एक शेप में बना हुआ है ना, सर्कल में या ट्रायंगल में। इसी तरह से सभी चीजें किसी ना किसी शेप में बनी होती है। तो उन शेप्स की जो मेजरमेंट होती है, टोटल मेजरमेंट, चाहे वो उसका पेरीमीटर हो, चाहे वो इसका एरिया हो, चाहे वो उसका सर्कमफ्रेंस हो, चाहे वो उसका डायमीटर हो, चाहे वो उसका रेडियस हो, तो वो सब जो इनसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट मैथमेटिक इज नोन एज मेंसुरेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों, पेज नंबर 139 पर एक्सरसाइज नंबर 10A। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको इसका पेरीमीटर बताना है जो हमको ये शेप्स दी हुई थी। तो बच्चों, आपको मैं एक बात बताती हूँ, हर किसी फिगर का अपना पेरीमीटर का फॉर्मूला अलग होता है। सपोज ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है ऑफ अ पेरीमीटर इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। मतलब 2 और लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके उनको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से, और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। मतलब सारी साइड्स का जो मेजरमेंट है उनका अगर हम टोटल कर दें तो वो हमारा पेरीमीटर होता है। लेकिन उसको शॉर्ट करने के लिए हम इसको ये फॉर्मूला हो जाता है, जैसे कि स्क्वायर का होता है कि 4 इंटू साइड्स। मतलब अगर हम 4 साइड्स, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर उसको हम एक एक करके प्लस करेंगे, इससे अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वही हमारा रीजन रहेगा। तो ये होता है हमारा पेरीमीटर, जिसका हमको फॉर्मूला पता है। जैसे कि इसका रेक्टेंगल का तो हमने यूज करा 2 इंटू 30 प्लस 15 45, 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये है, अब इसका तो हमें फॉर्मूला पता नहीं, तो लेकिन हमें पता है पेरीमीटर ऑफ द फिगर, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि इट इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हमने सम कर दिया, सबको प्लस कर दिया, इट इज 36 सेंटीमीटर। अब आते हैं, हमारा थर्ड है ट्रायंगल। ट्रायंगल का भी बच्चों सम अगर आप तीनों का कर दे तो भी वही आंसर आएगा। देखिए वही है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स। हमने इसका सम किया तो इट्स 72 सेंटीमीटर। सभी जो आपकी दे रखी हैं, अगर आप इनका सम कर देंगे, मतलब इन सबका टोटल कर देंगे, देन यू विल गॉट द पेरीमीटर। बहुत इजी था। बाकी क्वेश्चंस डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आएंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। हमें रेक्टेंगल्स की मेजरमेंट दे दी है, लेंथ दे दी है इसकी 32.5 मीटर, ब्रेड्थ दे दी है इसकी 14.5 मीटर। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का मैं आपको एक पार्ट कराऊंगी, बाकी आपको खुद करने हैं। मैंने आपको बताया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। हमको लेंथ भी दी हुई है, ब्रेड्थ भी दी हुई है, हमने फॉर्मूले में पुट करी, इनको प्लस किया, वी गॉट 47.0 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करने पर आया 294। बच्चों, इसमें सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है, क्योंकि देखिए लेंथ और ब्रेड्थ मीटर में थी, ये मीटर में ही है, इट्स नॉट इन सेंटीमीटर। बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, जो उसके पार्ट्स हैं वो बहुत इजी हैं, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, देन यू विल गॉट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आएंगे। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमको कुछ फिगर्स दी हुई हैं और हमको बताना है कि इनके पेरीमीटर क्या है। उसके बाद इन्होंने कुछ और भी लिखा है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर। मतलब जो तुम्हारे इन चारों के आंसर आएंगे उससे तुम क्या तथ्य निकाल पाओगे। तो बच्चों, जब आप इन चारों फिगर्स का पेरीमीटर निकालेंगे, देखिए मैंने एक फिगर का निकाल कर दिखाया हुआ है, ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल है। तो मैंने आपको बताया स्क्वायर का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड। तो मैंने 4 इंटू 25 किया तो मेरा 100 सेंटीमीटर आया। बाकी जितनी फिगर्स हैं उनका भी जब आप निकालेंगे तो वो सब 100 आएगा। तो इससे ये इन्फर होता है कि दैट ऑल द पेरीमीटर्स आर इक्वल। आपको ये लिखना है ऑल द पेरीमीटर्स आर इक्वल, क्योंकि इन चारों के इक्वल ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं। फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 16 मीटर। अब बच्चों, हमको इन्होंने पेरीमीटर दे दिया है और हमसे पूछा है कि उस स्क्वायर की साइड बताइए जिसका पेरीमीटर ये है। बहुत इजी है, हमको फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड्स। अब हमको पेरीमीटर उन्होंने दे दिया तो हमने 16 उसको पुट कर दिया, और साइड हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है। तो 4 इंटू एस। तो अब हम देखिए बच्चों, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है,
हमको s की वैल्यू चाहिए तो हम इसको डिवाइड में भेज देंगे, क्योंकि इज इक्वल टू के इस तरफ ही डिवाइड में चला जाएगा। तो s इज इक्वल टू 16/4, जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से 16 को तो ये 4 आएगा। तो s जो हमारी साइड है वो आएगी हमारी 4 मीटर। कितनी आएगी? 4 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। Find the cost of a fencing of a rectangular park of length 40 meter and the breadth 25.5 meter at the rate of ₹12 per meter। बच्चों हमको एक रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है जिस पर फेंसिंग करानी है। फेंसिंग का मतलब समझते हैं, उसके साइड में जो है ना किनारियों पर वॉल्स करानी है। तो हम उसको हमें लेंथ दे दी है, लेंथ दे रखी है हमको 40 मीटर और ब्रेड्थ हमको दे रखी है 25.5 मीटर। बच्चों इन्होंने कहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, तो इन्होंने हमें बता दिया कि हमको पेरीमीटर किसका निकालना है? रेक्टेंगल का, क्योंकि पार्क कैसा है? शेप में रेक्टेंगुलर। तो और उसके बाद हमको ना फेंसिंग जो होती है, फेंसिंग मैंने आपको बता रही थी, फेंसिंग होती है बच्चों दीवारों के चारों ओर एक दीवार बनाई जाती है, पार्क के चारों एक दीवार बनानी है। तो उसका एरिया अगर पेरीमीटर हमको बताना है तो हम लोगों ने सिंपली हम उसका पेरीमीटर निकालेंगे। निकाल लिया हमने 65.5 मीटर। अब इन्होंने हमसे एक चीज और पूछी है कि जो वो फेंसिंग है उसका जो खर्चा आएगा वो 12 रुपए पर मीटर आ रहा है। मतलब 1 मीटर अगर वो फेंसिंग होती है तो वो 12 रुपए की बैठेगी। अब इन्होंने कहा है कि जो तुम्हारा आंसर आएगा, यानी कि जो पेरीमीटर 65.5 मीटर आएगा, उस पर फेंसिंग लगाने के लिए कितना होगा। सपोज इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने कहा कि एक चॉकलेट तो 2 रुपए की आएगी, एक चॉकलेट 2 रुपए की आएगी। अब इन्होंने कहा 10 चॉकलेट्स कितने रुपए की आएंगी। तो हम क्या करेंगे, 2 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 10 से 20, यानी कि 10 चॉकलेट 20 रुपीज की आएंगी। तो सिंपल हम यहां भी करेंगे। जब इन्होंने कहा कि एक मीटर फेंस 12 रुपए की है, तो हम क्या करेंगे 65.5 मीटर फेंस की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट्स 786 रुपीज की ये फेंस हमारी आ जाएगी। सिंपल था बच्चों। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि हमें एक की चीज पता हो तो हम बहुत सारों की निकाल सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। आप खुद करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद साइड्स मेजरिंग 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। हमें एक ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है और मैंने आपको बताया पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हमको पता है कि हम अगर इनका टोटल कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। सो डू इट बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आएंगे, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन होता है बच्चों जिसमें 6 साइड्स होती हैं, उसको हेक्सागन कहते हैं। इस 120 सेंटीमीटर। एक हेक्सागन की जो साइड्स हैं वो 120 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर है। हाउ लॉन्ग इज ईच साइड। अब हमें हर साइड की मेजरमेंट बतानी है। तो बच्चों पेरीमीटर ऑफ अ हेक्सागन होता है हमारा 6 × s, क्योंकि उसमें 6 साइड होती हैं। तो सब साइड्स का तो आप टोटल लिख लो या फिर 6 × साइड लिख लो। तो अब हमें पता है इसका पेरीमीटर 120 होता है। हमको s की वैल्यू निकालनी है। देन सिंपली s को यहीं छोड़ा, 6 को डिवाइड में ले गए, 6 इट्स 20 सेंटीमीटर, मतलब हर साइड की मेजरमेंट 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आएंगे, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पीस है स्ट्रिंग का, वो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। बच्चों देखो इसमें आपको सिंपल करना है कि एक स्ट्रिंग है आपके पास 40 सेंटीमीटर की, तो हमें बताना है कि हमारी स्ट्रिंग कितनी यूज हो जाएगी अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल बनाते हैं या एक रेगुलर पेंटागन बनाते हैं। बच्चों पेंटागन होता है जिसमें 5 साइड होती है। तो सिंपली हम इनका जो है पेरीमीटर निकाल लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना इनमें यूज होगी स्ट्रिंग, है ना। हम पेरीमीटर निकालेंगे तो वो सेंटीमीटर में आएगा। मान लीजिए 20 सेंटीमीटर मीन्स वहां पे 20 यूज होगी। इसी तरह से इन तीनों का मैंने देखिए फॉर्मूले लिखे हुए हैं ब्रैकेट में, तो इनकी मदद से आप इसका पेरीमीटर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आते हैं। 2 sides of a triangle are this। 2 साइड हमको दे दी 12 और 20। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 50 और हमको पेरीमीटर दे दिया 50। व्हाट इज द थर्ड साइड। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 2 इन्होंने हमको दे दी हैं, थर्ड इन्होंने हमसे पूछी है, इन्होंने हमको पेरीमीटर भी दे दिया है। सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू S1 S2 प्लस S3। मैंने आपको बताया सम ऑफ ऑल साइड, तो पहली तो S1 हो गई, दूसरी S2 और तीसरी S3। हमको S1 और S2 पता है, 12 और 20। S3 हमको पता नहीं है। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हमको पता है, हमने वैल्यूज पुट कर दी। 12 + 20 इज इक्वल टू 32। 50 में से फिर हमने 50 इस तरफ है इज इक्वल टू के, तो हम 32 को इधर लिया है, माइनस हुआ क्योंकि यहाँ प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू के एक साइड जाकर। देन S3 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। जो थर्ड साइड है वो 18 सेंटीमीटर की है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको खुद करना है।
क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आएंगे। अमर रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। अमर जो है एक स्क्वायर पार्क के चक्कर मारता है जिसकी एक साइड 75 मीटर की है, और अमित रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विद लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर। और जो अमित है वो एक ऐसे पार्क के चक्कर मारता है जिसकी जो रेक्टेंगुलर है शेप में, और उसकी जो लेंथ है वो 60 मीटर और ब्रेथ है उसकी 45 मीटर। हु कवर्स लेस डिस्टेंस, मतलब कौन जो है कम डिस्टेंस कवर करता है। सिंपल है बच्चों, हम इनका पहले पेरीमीटर निकालेंगे, जिसका पेरीमीटर कम आएगा मतलब वो कम डिस्टेंस तय करता है। हमने स्क्वायर का निकाला, स्क्वायर का 300 आया, फॉर्मूले से पता है। रेक्टेंगल का निकाला, उसका 210 आया। तो बच्चों इन दोनों में से कौन ज्यादा आया, स्क्वायर वाला, यानी कि अमर ज्यादा भागता है और अमित कम भागता है क्योंकि अमित का कम आया। तो इसमें हमने आंसर लिखा रेक्टेंगुलर पार्क कवर्स लेस डिस्टेंस मीन्स अमित कवर्स लेस डिस्टेंस। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 आपको खुद करना है, डू इट बाय योरसेल्फ। Question number 13. An athlete takes 15 rounds of a rectangular park 30 meter long and 20 meter wide. Find the total distance covered by him. So here's a park where एक पार्क है जिसमें जो है डिस्टेंस कवर करता है एक एथलीट 15 राउंड्स कवर करता है। उसका उन्होंने हमको मेजर दे दिया है, तो हमको बताना है कि वो टोटल कितना कवर करता है। मैंने आपको बताया टोटल मतलब होता है चारों तरफ का, तो वो होता है इसका पेरीमीटर। तो हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, और हमको पता है एक रेक्टेंगुलर पार्क है तो रेक्टेंगल वाले फॉर्मूले से हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा, इट्स 100 मीटर। तो अब हमें बताना है कि 15 राउंड्स में उसने कितना कवर किया। हम उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट विल बी 1500 मीटर्स। तो उसने 1500 मीटर्स कवर करी हैं। क्वेश्चन नंबर 14। आकाश बाय अ स्क्वायर पेसिंग स्लैब, राइट ईच साइड 1/2 मीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ 2 गिवन अरेंजमेंट्स। बच्चों इसमें हमको साइड का 1/2 मीटर उन्होंने दे दिया है। हमको इसमें जो स्क्वायर और एक फिगर दे रखी है, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। बच्चों देखिए स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है 4 इंटू साइड्स, बट दिस फिगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई है कि पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो आप इसकी सब साइड्स का, यानी कि हर साइड इसकी 1/2 बाय मीटर है, तो आप इन सबको 1/2 बाय मीटर से ऐड कर दीजिएगा एंड योर पेरीमीटर विल बी कम। सो हमारा आज की एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों इसमें जो मैंने आपको समझाया है आपको इसको अच्छी तरह से कॉपी में करना है, और ये आपके लिए आगे के लिए भी बेनिफिशियल है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।